Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल, सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाओ, ठीक है। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप, हम आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दो और सभी को क्लास में जोड़ दो। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट सभी लोग आ जाओ और सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग जल्दी से आ जाए, फटाफट आ जाइए क्लास में। सभी की अपने दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दो और जल्दी से उनको क्लास में जोड़ लो। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ। तो ध्यान सुनिएगा और अब अपनी जहन में उतार लीजिएगा अगर आपको सफल होना है तो, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है साथियों। जल्दी शेयर कर, जल्दी से भी क्लास में जोड़ लो, जल्दी करो फटाफट, ठीक है, जल्दी से। तो आप लोग ध्यान सुनिए, ये मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको अपने कार्य करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आपका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। आपका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है वो देख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है, ध्यान सुनिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? संधारित्र तथा धारिता। क्या नाम है? संधारित्र तथा धारिता, ठीक है। संधारित्र तथा धारिता के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखो इनका इंग्लिश नाम क्या है। तो संधारित्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। एंड कैपेसिटेंस, ध्यान रखना। तो नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है संधारित्र तथा धारिता। सभी को जल्दी से क्लास में जोड़ लो और इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हेडिंग की। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो इस लेसन का जो है पहला हेडिंग रहा, हेडिंग कर लीजिए आप लोग। ये नया टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। ये क्या है? नया टॉपिक है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो हेडिंग का नाम है चालक। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? हेडिंग का नाम है चालक। अब देखो चालक क्या होता है? बहुत सस्ता है। क्या है ये? बहुत सस्ता, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कंडक्टर का मतलब क्या है। देखो ये ना तीन भाई होते हैं। कितने भाई हैं? तीन भाई। जैसे हम तीन भाई हैं ऐसे ये भी ना तीन भाई हैं। क्या नाम है उनका? सुन लीजिए। पहला चालक है, फिर कुचालक है, फिर अर्धचालक है, ठीक है। तीनों को बताएंगे बट पहले इनको ध्यान से समझ लीजिए चालक का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब देखो चालक, हेडिंग कर दो चालक, कंडक्टर। चालक का मतलब क्या है? एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। अब इसका मतलब क्या है? जैसे लोहा है या रॉड है, कैसा है? लोहे का है, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, कहां पर है? उन सब में इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो आवेश जाएगा, आवेश जाएगा तो धारा प्रवाहित होगा। तो हम लिखेंगे इसमें क्या? एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। ऐसे पल जो एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम वाला पल, कौन सा पल मेरे प्यारे साथियों? एग्जाम वाला पल, ठीक है। तो लिख लीजिए लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, एंड एल्युमिनियम हो गया, Al, ठीक है, कॉपर हो गया, Cu,
एटसेट्रा। इन सब का चाहे संकेत लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका Fe होता है, इसका Au होता है, इसका Ag होता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से नोट कर लो। चालक हमने कहा एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। अब यहाँ पर होता क्या है, इनमें जो करंट है, जो बिजली है वो ना बहुत तेज जाता है और आपको झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। और वही होता है क्या, उसे हम लोग चालक कहते हैं। तो फटाफट इस टॉपिक में जो लेसन का नाम है संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, उसमें चालक को जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। दुनिया का ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो, बिजली का झटका लगे, उसे हम लोग चालक कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखो ये सब क्यों होता है इसमें, इन धातुओं में क्या होते हैं, ज़्यादा प्राय जो धातु है तो उनमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत आसानी होता है, इसलिए क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। सो अगले हेडिंग पे आ जाइए। तो चालक की कहानी खत्म। क्या करें, चालक का मतलब जो चले, जिसमें क्या कौन चले, विद्युत धारा, मतलब जो बिजली या करंट चले वही होता है चालक। ध्यान रखना। अगले हेडिंग कर लीजिए आप लोग, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और अगले हेडिंग पे आते हैं। फटाफट जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग करिए इसका। अगले हेडिंग है, अगले हेडिंग का नाम क्या है, ध्यान रखिए। इस हेडिंग का नाम है कुचालक। क्या नाम है? कुचालक। कुचालक इसको कहते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंसुलेटर। इसको इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। अब देखो यहां पर क्या करोगे, उसमें धारा का प्रवाह होगा और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसी का जस्ट उल्टा कर देना। बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, ठीक है। जैसे देखो ये प्लास्टिक है ना, ये क्या है, प्लास्टिक है। इधर करंट टच करवा देंगे ऐसे, इधर टच करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। वही अगर लोहे का राड होगा, इलेक्ट्रिक में उधर टच करा देंगे, इधर करंट टच कराएंगे, इधर हम पकड़ेंगे, ऐसा हिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, वो चालक होगा। जबकि कुचालक में झटका नहीं लगेगा। तो सिंपल सा लिख लीजिए इसमें भी, ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भी एग्जाम्पल देखिए। ऐसा पल जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम वाला पल। कैसा पल मेरे प्यारे साथियों? एग्जाम वाला पल। जो पल क्या आएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए रबर है, क्या है, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, वो भी कैसी, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है, लकड़ी है। अच्छा देखो लड़की नहीं लिख देना आप लोग, कुछ कलाकार लड़की लिख देंगे, तो लड़की नहीं लिखना है, लकड़ी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? लकड़ी, ना कि लड़की, ठीक है। लकड़ी है, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है। और देखो शुद्ध जल भी होता है, शुद्ध जल, ठीक है। उसमें भी करंट का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, रबर, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, शुद्ध जल आदि एटसेट्रा, ठीक है। देखो हमने कहा जिसमें बिजली का झटका लगे वो पदार्थ कहलाएगा चालक, जिसमें नहीं लगे वो कहलाएगा कुचालक। और जिसमें लगे कुचालक, उसका जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा चालक का? हमने कहा लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है आदि है। जबकि इसका क्या है? रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी, शुद्ध जल है आदि है। फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी इसको भी नोट कर लो। इसको भी खटाखट जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। फटाफट जल्दी इसको भी नोट कर लो। तो झटका लगा, कहाँ झटका लगेगा? चालक में। कहाँ झटका नहीं लगेगा? कुचालक में। ध्यान रखना मस्त तरीके से, ठीक है।
हो गया डन? जल्दी से डन करिए इसको, जल्दी से सब लोग इसको निपटा दो, इसको निपटा दो बेचारे को। हाँ, इतना सस्ता है, इसको निपटा दो। एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक या अचालक भी कहते हैं। इसी के नाम ध्यान रखना, और भी नाम लिख दे रहे हैं इसका। इसी नाम अचालक भी है। क्या नाम है? अचालक, इंसुलेटर, अचालक या कुचालक, या इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? इसका विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी, जो विद्युत को रोक दे। कैसे याद रखोगे? विद्युत रोधी। ठीक, देखो ध्यान रखना, जिससे आपका घर पे नाम अलग है, ठीक है, स्कूल में अलग है, प्यार से कोई और रख दे, बाबू सोना, ऐसा वाला नाम, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका ही तो नाम रखा जाएगा ना। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है किसमें? कुचालक में, कि इसका नाम अचालक या विद्युत रोधी भी है। ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम क्या है? कुचालक, अचालक या विद्युत रोधी, इंग्लिश में इंसुलेटर, जबकि ये बदलेगा नहीं। जैसे आपका कई सारा नाम आप चेंज नहीं होते हो, सिंपल सा है, तो इसका भी कई सारा नाम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो इसको हटाते हैं, अगले हेडिंग चलते हैं। इसको हटाते हैं और अगले हेडिंग पे चलते हैं। और अगला हेडिंग क्या है? ध्यान से देखना आप लोग जरा। देखो इनका ना तीसरा भाई है। कौन सा भाई है? तीसरा भाई है, जिसका नाम है अर्धचालक। क्या नाम है? अर्धचालक। अर्धचालक इसको कहते हैं इंग्लिश में सेमी वाला कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी वाला कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कहते हैं इसको। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब चालक, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? अर्धचालक। अब देखो, चालक का मतलब जिसमें करंट का प्रवाह हो, कुचालक मतलब जिसमें प्रवाह ना हो, और इसका मतलब धारा जाएगा भी नहीं जाएगा। मतलब मीन सिंपल समझो, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक से अधिक, किससे? कुचालक से या अचालक से अधिक, कुचालक से अधिक और चालक से कम होती है, और चालक से कम होती है, उसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम वाला पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका भी देखिए, उदाहरण इसका भी देखिए जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, और देखो आर्सेनिक है, और भी है कई सारे, एंटीमनी है, और भी सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपका जो है अर्धचालक होता है। अच्छा, कार्बन को भी ले सकते हो, लिख दे रहे हैं कार्बन को भी, यहाँ कार्बन भी कर दे रहे हैं, कार्बन ETC, ये सब क्या है? इसका नाम जर्मेनियम है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, कार्बन आदि ये सब क्या है? ये सब कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। देखो, चालक का मतलब जिनकी चालकता होता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो, चालक, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो तो कुचालक, और जिसकी क्षमता या जिसकी चालकता कुचालक से ज़्यादा होती है और चालक से कम होती है, बीच में आता है, ठीक है। तो लीजिए ऐसा बता, जिनकी चालकता कुचालक से अधिक और चालक से कम होती है उससे अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, कार्बन एटसेट्रा। तो इसको फटाफट जल्दी से निपटा दो तुरंत। सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया। तो मस्त इसको लिखते रहिए, गाना सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या चाहिए आपको? इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, ठीक है। तो मस्त इसको नोट कर लो, जल्दी से फटाफट जल्दी करो। डन हो गया तो बातें इसके बारे में अगर ये समझ गए, जिसके बारे में चलते हैं, डन करिए जल्दी से। तो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर को जान लें हम लोग अच्छे से। डन, ओके, इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा सा और एक चीज़ जान लेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक चीज़ और जानेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग, पहले नंबर तो स्टार कर दो या नोट कर लो या हैज कर लो, जो मन करे आप लोगों का, ठीक है। क्या लिखना है तो ध्यान सुनना, पहले तो जान लो। देखो
एक तो चालक था, चालक से छोटा कौन है? अर्धचालक, अर्धचालक, और अर्धचालक से छोटा ध्यान रखना है कुचालक। कुचालक क्या होता है? यह अचालक कहाँ सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ पहले नंबर। तो एक चीज़ और जानते रहना आपको नोट पॉइंट में ही, देखो सबसे अधिक चालकता अगर कभी पूछ ले सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है। चांदी कहो चाहे सिल्वर कहो, सिल्वर की होती है। देखो चांदी कहो, सिल्वर कहो, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एजी, अर्जेंटम। ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको आप लोग एक ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा किसका होता है? चांदी का। उससे कम तो ध्यान रखना कॉपर का। उससे कम सोना का। उससे कम किसका? सोना का। ध्यान रखना, तो सोने का Au। और उससे कम तो ध्यान रखना है एल्युमिनियम का। उससे कम तो आपका Fe का, लोहा का। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? चालकता है। सबसे ज़्यादा किसका है? चांदी का है, Ag का है। उसके बाद कॉपर, तांबा का है, ठीक। उसके बाद सोना का है, उसके बाद एल्युमिनियम का है, और उसके बाद लोहा का है, ठीक है। इसको लिख लो, नोट कर लो, ये भी ये नोट पॉइंट में है। 2000 की नोट में इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। 2000 की नोट में है ये। सबसे बड़ा चालक है, फिर छोटा चालक, फिर कुचालक। हमने कहा सबसे अधिक चालक तो किसकी? चांदी की होती है, Ag। फिर उसके बाद क्या? कॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या? Au और एल्युमिनियम, और फिर आपका लोहा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये भी, ये किस में लिखना था? 2000 की नोट में। किस में? 2000 की नोट में। तो फटाफट जल्दी सभी लोग जो है जल्दी से बढ़िया वाला दिल भेज दो आप लोग, ठीक है। इमोजी वाला दिल जल्दी फटाफट भेज दो, हमको भी अच्छा लगे। कमेंट करते रहो आप लोग, ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। और जो है फटाफट जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हो, तो ध्यान रखना आप लोग एक दूसरे जो है कमेंट करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता रहे, हम देखते रहें। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो जल्दी करिए, इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाते अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है, तो अब हम लोग जानेंगे कि संधारित्र या फिर धारिता ये सब क्या होता है, ठीक है। बारी बारी से एक पॉइंट जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग कर दो, हेडिंग कर दो चालक की धारिता। हेडिंग कर दो चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता, चालक की धारिता। अब थोड़ा सा जान लीजिए इसको, लाइफ में ये कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देखो आपने देखा होगा संधारित्र कहाँ पर मिलता है, ध्यान से समझो, लाइफ में बता दे रहे हैं। पंखा होता है, फैन होता है, फैन के ऊपर एक छोटा सा कुछ इस तरह व्हाइट कलर का लगा होता है, गोल से छोटा सा, ठीक है। आप देखेंगे तो एक्चुअली इसी का नाम संधारित्र है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। वो करता है कि आवेश को ना ग्रहण करता है, आवेश को लेता है, लेता रहता है, ठीक। कैसे अभी बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो संधारित्र क्या है, तो ध्यान रखना आपको, पंखे में, मोटर में, टीवी में, कंप्यूटर में कई जगह लगा होता है, उसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। और उसी के बारे में इस लेसन में जानेंगे, सीखेंगे, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, वही सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग क्या है, चालक की धारिता। धारिता का मतलब धारण करना, ठीक है। क्या करना, धारण करना। तो क्या इसका मतलब होगा, हेडिंग कर दीजिए, जल्दी से हेडिंग करिए, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जल्दी से हेडिंग करिए। चलो तो इसमें एक लाइन की परिभाषा लिख लो। धारिता का मतलब धारण करना, लेना। तो चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, की क्षमता को
चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अब देखो हमने कहा ना धारिता का मतलब होता है धारण करना, धारिता मतलब क्या, लेना, धारण करना। ठीक है, किसके द्वारा, चालक के द्वारा। तो चालक क्या करेगा, आवेश ग्रहण करेगा, जो चालक ग्रहण करेगा वही कहलाएगा क्या, धारिता। हमने कहा जो पंखे में लगा होता है व्हाइट कलर का इस तरह, वो छोटा से ऐसे, तो करता है कि वो आवेश को ग्रहण करता है, वो आपका संधारित्र कहलाएगा। कैसे होगा तो आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो हमने बताया ना क्या होता है, वो आवेश को ग्रहण करता है, चार्ज को क्या करता है, लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इतना नोट करिए। फिर इसका जो है दूसरा एक डेफिनेशन बताने वाले हैं, इसी का दूसरा डेफिनेशन ध्यान रखें आप लोग, इसका दूसरा परिभाषा। दूसरा परिभाषा देखिए, तो लिख लेना आपको आवेश, जो आवेश होता है, आवेश, ठीक है, आवेश विभवांतर के या विभव के आवेश विभव के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कैसे, इसका मतलब क्या, क्यों प्रोपोर्शनल वी, जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना ये भी बढ़ेगा। जैसे मान लो अपना चिंटू है, ये चिंटू है, ठीक है। अब ये आपको करके दिखाने वाला है क्या, धारिता के बारे में। मान लो कोई वस्तु है, चालक है, कोई वस्तु है, क्या है, चालक है। अगर इसने आवेश दिया, इसको क्या दिया, आवेश दिया, तो इस चालक में क्या होगा, इसमें विभव बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आवेश देगा इसमें आवेश देगा, आवेश ये लेगा, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, विभव क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो आवेश है विभव के समानुपाती होता है। जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना विभव बढ़ता चला जाएगा। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो C बराबर CV होता है, क्या होता है, CV। चलो इसको ऊपर कर दिखा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। तो आप लोग इतना लिख लिए होंगे, इतना नोट कर लिए होंगे, तो आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से। हमने कहा कि आवेश विभव के समानुपाती होता है, अर्थात क्यों प्रोपोर्शनल वी। जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे एक चिन्ह आएगा V, C आएगा, क्या आएगा, C आएगा। C क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। और चाहे तो फॉर्म लिख सकते हैं, इधर एक गुणे में इधर भेजने भाग में चला जाएगा तो मिल जाएगा क्या, Q/V बराबर C। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, सीधा लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, C बराबर क्या, Q/V, C बराबर क्या, Q/V। अब देखो यहाँ पर C क्या है, तो लिखेंगे यहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। C का मतलब कैपेसिटेंस, यहाँ C हमने उठा लिया, यही C बन जाता है यहाँ पर। तो फटाफट इसको नोट कर लो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी इसको नोट कर लो। फिर अगले टॉपिक की तरफ चले हम लोग। फिर इसका मात्रक, विमा और सब कुछ इसका निकाल देते हैं, क्या क्या इसमें होता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, ये डायग्राम नहीं बनाना है, हमने कहा ये चिंटू क्या करेगा, देगा आवेश किसी को, क्या करेगा, वहाँ पर विभव बढ़ाएगा। जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, के टाइम आएगा आवेश लेना बंद कर देगा। वही होता है कैपेसिटेंस। हो गया, इतना लिख लीजिए जल्दी से, इतना नोट कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें, यहाँ पर इसका मात्रक, वीमा और ये सब कुछ देख लीजिए। तो फॉर्मूला है सी बराबर क्यू अपान वी। क्या है? फॉर्मूला है सी बराबर क्यू अपान वी। अब यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं वैल्यू, मात्रक निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला मिला है, फार्मूला क्या मिला है, सी बराबर क्यू अपान वी। सी धारिता है, सी धारिता है चालक की, कैपेसिटेंस है, और क्यू आवेश है, क्या है, आवेश है, और वी विभव है या विभवांतर है। तो यहाँ से भी एक परिभाषा ना आप अपने मन से लिख सकते हैं, क्या कि आवेश और विभव के अनुपात को, आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं एंड सी बराबर होता है क्यू अपान वी। ठीक है, आवेश और विभव के अनुपात को चालक की धारिता सी कहते हैं। ठीक है, और सी बराबर होता है क्यू अपान वी। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की। तो मात्रक देखो, आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम, और विभव का मात्रक, तो याद करो कौन सा गाना बताया था, लगे 440 वोल्ट, तो झटका लगा ये वाला। अब देखो यहाँ पर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम प्रति वोल्ट। ये एक साइंटिस्ट, उनका नाम था फैरड। क्या नाम था, फैरड। तो इसका मात्रक भी फैरड होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, फैरड, एफ, ध्यान रखना। फैराडे होता है किसका, आवेश का, जबकि फैरड होता है किसका, ध्यान रखना आपको, धारिता का या संधारित का। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट या फैरड होता है, फैरड होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे देख लीजिए थोड़ा से, और भी देख लीजिए इसमें। अगर ये आपका एसआई मात्रक होता है फैरड, अगर कभी सीजीएस मात्रक पूछ ले, सीजीएस, तो स्टेट फैरड होता है। क्या होता है, स्टेट फैरड, स्टेट फैरड, ये भी लिख सकते हैं। सीजीएस मात्रक क्या, ये आपका एसआई मात्रक एमकेएस में, और इसमें स्टेट फैरड, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, स्टेट फैरड। चलिए हो गया। बात करते हैं विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र की। तो इसका वीमा निकालते हैं। तो देखो आवेश का 80 होता है, आवेश है, आवेश का वीमा क्या, 80। यहाँ पर देखो आवेश का 80 होता है, और विभव का याद करो, विभव का हमने बताया था वीमा। तो इसका क्या वीमा मिला था, कौन बताएगा, विभव का बताइए जल्दी से। तो इसका मिलता है ML2 T-3 A-1। ठीक है, ये इसका मिलता है। अब क्या करना है, इसको ना ऊपर उठा ले जाना है। क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो पहले तो आप ये लिख चुके होंगे, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए 80 गुणे में ऊपर ले जा रहे हैं, तो मिल जाएगा M-1, यहाँ पर 1 है, इधर आपको प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ऊपर माइनस हो जाएगा, L-2। ठीक है, ये T ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, T3, A ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो एक साथ इसका लिखेंगे तो बीमा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो M-1 L-2 T3 और एक 4, 3 और एक 4, ठीक है, 3 एक 4 हो गया। तो T4, ठीक है, T4 हो गया। थोड़ा सा ऊपर देख लो अगर नहीं दिखे तो, अगर ये चीज़ नहीं दिखे यहाँ ऊपर देख लो थोड़ा सा, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो हमने कहा मिलेगा क्या, M-1 L-2 T 3 और एक 4 और A 1 और एक 2 A2। ठीक है, कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ये इसका बीमा आता है, किसका, संधारित्र या धारिता का बीमा M-1 L-2 T4 A2 होता है। कर लीजिए इतना। ये हमने आवेश का रखा था और ये आपका विभव का रखा था, वहां से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। तो आपको ये दिख रहा है M-1 L-2 T4 A2 होता है। राशि की बात करें, ध्यान रखना आपको अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि होता है, ध्यान रखना आपको।
हो गया, इतना नोट कर लिए हैं। ये ऊपर वाला हटा देते हैं, ये तो हो गया होगा ना, कब का इसको नोट करवाए हैं। हो गया यहाँ तक। v में लिख लिया m-1 l-2 T4A2 होता है। चलो सीरीज मात्रक स्ट्रेट फैरेड और वैसे फैरेड या फिर कूलाम प्रति वोल्ट ध्यान रखना है v में बहुत अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा ना कुछ पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो कुछ इसके अन्य मात्रक भी होते हैं तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी लिख लेना। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी पूछ ले मिली फैरेड, क्या आ जाए, एक मिली फैरेड, मिली फैरेड, ठीक है, MF मिली फैरेड। तो ध्यान रखना है एक मिली फैरेड में होता है 10⁻³ फैरेड, 10⁻³ फैरेड। अगर कभी पूछ ले एक माइक्रो फैरेड, एक माइक्रो फैरेड, μF, तो लिख देना आपको क्या, 10⁻⁻, माइक्रोन में 10⁻⁶ होता है तो आपका फैरेड ये बन जाएगा। अगर कभी पूछ ले नैनो फैरेड, एक नैनो फैरेड, नैनो फैरेड, तो इसको NF बोलते हैं, NF, और नैनो का मतलब 9, 10⁻⁹ फैरेड। एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन उठ सकता है तो इतना नोट कर लेना है। और देख लीजिए अगर कभी पूछ ले एक पीको फैरेड, पीको फैरेड, तो ध्यान रखना है पीको को बोलते हैं PF, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻12, ठीक है। देखिए 3, 6, 9, 12, 3 का गैप है, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। लिख लीजिए इतना, लिख लीजिए। किसके अन्य मात्रक हैं, ध्यान रखना ये धारिता क्या है, अन्य मात्रक। ये जो धारिता है इसे क्या है, अन्य मात्रक है या छोटे मात्रक है, ध्यान रखना है। MF, μF, NF, PF। मिली फैरेड 10⁻³ माइक्रो फैरेड 10⁻⁶, नैनो फैरेड 10⁻⁹ और पीको 10⁻12। इसको नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो इतना। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए इसको। हो गया, लिख लिए। कैसे याद रखेंगे, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली का 10⁻⁻3, माइक्रो का -6, 3 का गैप, फिर अगले 3 गैप, फिर अगले 3 गैप, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 3, 3, 6 और 9, 12 सबका माइनस में होगा। μF, MF 10⁻³ μF 10⁻6 NF 10⁻9, N मतलब 9 और PF मतलब 10⁻12, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना अगर हो गया तो आगे चले हम लोग। तो इतना डल कर लीजिए जल्दी से, इतना डन कर लीजिए। हो गया, हटाते हैं इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। तो हमने कहा धारिता या संधारित्र क्या है, जो पंखे में लगा होता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं। एक्चुअली वो कंडेंसर नहीं, एक्चुअली उसका नाम है संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। और अगर वो नहीं हो तो फैन कभी भी चलेगा नहीं, लेकिन कुछ फैन आते हैं जो चलते हैं, तो वो करता है कि वो आवेश को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे कर देता है, जिससे वो लगातार स्पीड बढ़ाता है, टॉर्क बढ़ा देता है, बल आघूर्ण बढ़ा देता है और जिससे वो चलने लगता है फैन, ध्यान रखना है। तो पंखा, मोटर, इन सब में क्या होता है, संधारित्र का या धारिता का, इन सब का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो उन्हें सेटिंग बना लीजिए, संधारित्र, हेडिंग कर लीजिए संधारित्र, संधारित्र। तो ये लेसन का नाम था, उसका मतलब हमने बता दिया और वही हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। तो हेडिंग कर लीजिए संधारित्र, हेडिंग कर लीजिए कैपेसिटर,
कैपेसिटर संधारित्र हेडिंग कर लीजिए, फटाक से जल्दी सेटिंग कर लीजिए। संधारित्र हेडिंग कर दीजिए, हो गया है। अब देखिए, देखो जैसे कैपेसिटेंस है उसी से मिलकर बनेगा, बट कैपेसिटेंस में और उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। मतलब होता क्या है, जैसे जो संधारित्र जो आपका ये है क्या बोलते हैं, धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो लेगा मान लो एक आपका, मान लो क्या है, ये कैपेसिटेंस है, मान लो ये धारिता है, लेगा एक टाइम ऐसा आएगा आवेश लेना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको भूख लगा है, खाते गए एक टाइम आएगा यहाँ तक भर जाएगा, फुल कहानी खत्म, उस पर खा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र में क्या होता है, उसके आकार को बदले बिना उसमें कुछ नए क्वालिटी डाल देते हैं, जिससे वो क्या कर देता है, और अधिक आवेश को ले लेता है। जैसे मान लो आपका पेट भर गया है, बस सिस्टम में गए और पेट यहाँ तक भर दिए, कहानी खत्म, भर दिए, नहीं खा पाओगे। हमारे पास आओ, कहो सर हमको जो है और खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, चाउमीन खाना है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आपके लिए मैं लाता हूँ छोटा सा गोली, हाथमोला लाऊंगा, खिलाऊंगा 2 हाथमोला, और जो है 1 किलोमीटर दौड़ा दूंगा, फिर आप पेट में जगह हो जाएगा। तो आपका आकार में नहीं बदला, जगह हो गया, और आप और अधिक जो है भोजन ले लिए। तो ऐसे ही इसको भी याद रखना है। तो क्या लिखोगे आप मेरे प्यारे साथियों, लिखोगे एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसी युक्ति जिसका आकार बदले बिना उसमें और अधिक आवेश को ग्रहण कर सके, आवेश को ग्रहण करे या धारण करे, ठीक है, उसे संधारित्र कहते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। एक ऐसी युक्ति जिसका आकार बदले बिना उसमें और अधिक आवेश को ग्रहण कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं, और सी बराबर फॉर्मूला होता है Q अपान V, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, C बराबर Q अपान V। ठीक है, C क्या है, संधारित्र या धारिता हो गया, Q हो गया आवेश, और V आपका विभव, तो ये आपका आवेश हो गया, और ये आपका विभव या विभवांतर हो गया, ध्यान रखना है। और C क्या हो गया, संधारित्र हो गया। ठीक है, मात्रक सेम रहेगा, जो थोड़ी देर पहले बताया गया था, मात्रक वही मिलेगा। मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है, ठीक है। अगर वीमा की बात करें, वीमे सूत्र की बात करें, तो याद करो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था वीमा, क्या आया था, तो लिखेंगे M-1 L-2 T4A2 होता है। ठीक है, T4A2 होता है। इधर नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ तक ये दिख रहा है ना, ठीक है, लिख लो इतना। ये आपका इसका क्या है, वीमा है। वीमा क्या है, फिर से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने धारिता का बताया था, M-1 L-2 T4 और A2 होता है। लिख लो इसको जल्दी से। जितना धारित्र की क्वालिटी है पूरा वही इससे बनता है, बस इसमें क्या है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा जुगाड़ है जो करता है कि और अधिक आवेश को ग्रहण करवा देता है। वही जो हमने बताया कि अगर आपको और खाने का मन करे, पेट यहाँ तक भर जाए, एक युक्ति को जुगाड़ लगा दे, और फिर क्या हो, फिर आप और अधिक जो भोजन ग्रहण कर सको, तो आपको कहलाए क्या, वो आपका संधारित्र।